वेलकम फ्रेंड, डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन के अंतर्गत हम सरकारी योजनाओं से संबंधित जितनी भी अपडेट्स होती है उन अपडेट्स को हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ हर एक नई वीडियो के साथ एक नई योजना लेकर आते हैं जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित होती है। हम सभी राज्यों की जितनी भी सरकारी योजनाएं उनको हम इस सेशन के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं संचालित है उनको कवर करेंगे, और जो भी योजनाएं जिसके संबंधित अगर कोई योजना से संबंधित अपडेट्स आएगा उसके बारे में भी आपके साथ जो है डाटा साझा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हमारी दूध गंगा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि संचालित है हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है ये योजना, किस प्रकार से इसका बेनिफिट्स मिलता है और आप किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं इस योजना का। तो देखिए क्या है दूध गंगा योजना। तो दूध गंगा योजना की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश अपने राज्य में दूध का उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रही है उसके तहत जो है यह योजना को संचालित किया गया था, जिसके अंतर्गत बात करें तो विभिन्न प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए जो है सन 2010 में हिमाचल प्रदेश ने इस योजना का जो है संचालित किया था, जिसका नाम दूध गंगा योजना है। दूध गंगा योजना के माध्यम से दूध उत्पादन कार्यों से जुड़े नागरिकों को जो कि 30 लाख रुपए तक का लोन 30 लाख रुपए तक का जो है लोन कम ब्याज दर पर जो है सरकार उपलब्ध कराती है, ताकि राज्य के छोटे डेयरी फार्मिंग तथा संगठित विकसित जो डेयरी व्यवसाय में बदला जा सके। जो छोटे डेयरी फार्म है उनको संगठित विकसित डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत जो है बदला जा सके, इसलिए इस योजना को जो है सरकार ने संचालित किया था। आगे बात करते हो, इस योजना को सन 2010 में भारत सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जो है उद्यम पूंजी योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि दूध गंगा योजना को किस बैंक के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो नाबार्ड बैंक के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। शुरुआती दौर पर दूध गंगा योजना का नाम दूध गंगा परियोजना यानी डेयरी वेंचर कैपिटल फंड था, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान था, मतलब ब्याज से मुक्त ऋण दिया जाता था। लेकिन बाद में इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया और नाम बदलकर दूध गंगा योजना कर दिया गया, और इस दूध गंगा योजना मतलब यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम कर दिया गया, जिसके माध्यम से अब ऋण तो दिया जाएगा लेकिन ऋण पर जो है ब्याज मुक्त ऋण देने के बदले में जो है सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। आगे देखिए इस योजना का विवरण। आगे बात करें तो 2023 में इस योजना के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए 2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए यहाँ पर अगर कोई 2 से 10 दुधारू पशुओं को पालन करता है तो उस किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है इस योजना के अंतर्गत। वहीं 5 से 20 बछड़ा पालन के लिए यहाँ पर 4.80 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट यानी दुधारू गायों के इकाइयों के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पर आपको 0.20 लाख यानी 20,000 रुपये जो है ऋण प्रदान किया जाता है। दूध दोहन की मशीन, मिल्क और टेस्टर तथा बड़े कूलर इकाई लगाने पर यहाँ पर आपको 18 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। दूध से देशी उत्पादन बनाने की इकाइयों के लिए यहाँ पर 12.50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। दूध उत्पादन की ढुलाई एवं कोल्ड चेन सुविधा के लिए 24 लाख रुपए तक का ऋण देने की जो है पशुपालकों को जो ऋण देने की जो है सुविधा की गई है इस योजना के तहत। दूध तथा दूध के उत्पादनों को शीत भंडारण तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए यहाँ पर 30 लाख रुपए तक का लोन देने की जो है यहाँ पर पशुपालकों को इस योजना के तहत जो है व्यवस्था की गई है। निजी पशु चिकित्सक इकाइयों के लिए जो ऋण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है। अगर बात करें तो मोबाइल इकाइयों के लिए 2.40 लाख रुपए तक का ऋण, स्थायी इकाई के लिए 1.80 लाख रुपए तक का ऋण, वहीं दूध उत्पादन बेचने के लिए निर्माण के लिए 0.56 लाख रुपए तक का ऋण का व्यवस्था की गई है। ऋण सरकार द्वारा लाभार्थी किसान तथा पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जाता है। जो है ऋण जो सरकार के द्वारा लाभार्थी किसान तथा पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं दूध गंगा योजना के तहत जो है प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। इस योजना के तहत न केवल लोन की सुविधा प्रदान की जाती है, कुछ सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। अब सब्सिडी किस प्रकार से प्रदान की जाती है, लोन के साथ यहाँ पर जो छूट प्रदान की जाती है सब्सिडी के रूप में, तो देखिए राज्य सरकार के पशुपालकों को किसानों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना है उसमें 2023 के तहत कुछ व्यवस्था की गई है, जिसमें दूध का बिजनेस करने वाले उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण के राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों को सब्सिडी मुहैया
मुहैया भी कराई जाएगी। सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर सब्सिडी राशि के लिए ऋण के रूप में राहत दी जाएगी। SC/ST के लाभार्थी को 33% तक यहाँ पर सब्सिडी, और वहीं सामान्य वर्ग के लाभार्थी को जो यहाँ 25% तक जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जो है अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि देसी गाय तथा भैंस खरीदने के लिए 20% तथा जर्सी गाय खरीदने के लिए 10% तक की यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी कहा गया है इस योजना के तहत दूध गंगा योजना 2023 के अंतर्गत कि स्वयं सहायता समूह के लिए 50% तक की जो है छूट प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए 10 पशुओं की डेयरी फार्मिंग स्थापित करने के लिए दूध गंगा योजना 2023 के तहत जो है 2023 के माध्यम से 30 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, और इस लोन की राशि को 50% छूट प्रदान की जाती है। यानी स्वयं सहायता समूह के लिए को केवल यहाँ पर 15 लाख रुपए का लोन ही ब्याज मुक्त दर से भुगतान करना होगा। स्वयं सहायता समूह के लोगों को यह अतिरिक्त ब्याज दर की छूट इसलिए प्रदान की जाती है ताकि राज्य के अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह को गुणवत्तापूर्वक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जा सके। अब इस योजना के तहत न केवल जो है लोन प्रदान किया जाता है और ना ही सब्सिडी प्रदान की जाती है, इस योजना के तहत जो है डेयरी फार्मिंग के लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। तो देखिए प्रदेश में जो है डेयरी फार्म प्रशिक्षण हेतु जो है एक केंद्र को किया जाएगा, केंद्र स्थापित किया जाएगा प्रशिक्षण देने के लिए। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री जो है वीरेंद्र कंवर जी ने कहा है कि अब दूध गंगा योजना 2023 के तहत हिमाचल प्रदेश में डेयरी फार्म का आधुनिकीकरण करने के लिए जो है डेयरी फार्म तथा प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार राज्य के अनेक स्थानों पर आधुनिक डेयरी फार्म प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण करने के लिए मंजूरी भी प्रदान कर दी है। इस केंद्र के माध्यम से बनाए जाने वाले डेयरी फार्म को आधुनिक मशीनें तथा 400 दुधारू पशु रखने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो है इन फर्मों में चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों को यहाँ पर सुविधा भी की जाएगी, जिसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि डेयरी फार्म खोलने वाले हैं उनको, ताकि पशुपालन किसानों को सहायता प्रदान कर सके। आगे देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। अब सरकार को इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, दूध गंगा योजना 2023 को लाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इस योजना का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की डेयरी फार्मिंग करने वाले छोटे किसानों तथा बड़े किसानों को फार्मिंग बिजनेस में तब्दील करना है। इसके लिए जो है डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोगों को दूध गंगा योजना के माध्यम से 30 लाख रुपये तक का लोन जो है उचित ब्याज दर से प्रदान किया जाता है। साथ ही जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से जो है दूध उत्पादन क्षेत्र में दूध जुड़े लोगों को जो है परंपरागत तकनीकों को छुटकारा दिलाकर जो है आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है नस्ल दुधारू पशुओं को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दूध गंगा योजना 2023 को शुरू करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य 10,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50,000 ग्रामीण परिवारों को जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना 2023 के लाभ व विशेषताओं की बात करें तो देखिए भारत में जो है पशुपालन विभाग के द्वारा डेयरी उद्योग पूंजी उद्योग के रूप में जो है राष्ट्रीय कृषि यानी नाबार्ड बैंक के माध्यम से जो इस योजना को शुरू किया गया था। इसकी यह विशेषता है, इस योजना के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश के छोटे फार्मिंग किसानों को फार्मिंग व्यवस्था के लिए जो शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन 2023 के माध्यम से दूध गंगा योजना के तहत जो है 30 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। अलग अलग जो कि लोन प्रदान किया जाता है, यह लोन अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से प्रदान किया जाता है। साथ ही लोन की राशि को SC/ST के लिए 25% की छूट है, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 25% की छूट दी गई है। अगर बात करें तो इसके अलावा जो है देसी गाय भैंस खरीदने के लिए 20% के तथा जर्सी गाय खरीदने के लिए 10% की अतिरिक्त जो है सब्सिडी प्रदान की गई है। इस योजना के उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने के लिए संरक्षण एवं बछड़ी पालन का प्रोत्साहन किया गया। दूध गंगा योजना के माध्यम से जो है रोजगार उत्पन्न होगा और असंगठित किसानों को मूलधन सुविधा प्रदान हो सकेगी। इस योजना के माध्यम से जो है राज्य में प्रतिवर्ष 350 लाख लीटर दूध उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं दूध गंगा योजना के तहत जो है
पात्र था। अब मेन बात ये आती है, इस योजना के बारे में हमने सारे बोल बच्चन पढ़ लिए फ्रेंड्स। अब मेन बात आती है, इस योजना के लिए हम आवेदन करें तो इसके लिए क्या पात्रता है। तो देखिए, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के जो है स्थायी निवासी यानी मूल निवासी होना चाहिए। व्यक्ति विशेष एवं स्वयं सहायता समूह या गैर सरकारी संगठन या दूध संगठन, दूध सहायता सेवाएं, कंपनियां आदि दूध गंगा योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। मतलब ये इन योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा एक परिवार के एक ही व्यक्ति या सदस्य को अपनी अलग अलग इकाई स्थापित करने, अलग अलग जगहों पर स्थापित करने के योजना के तहत जो है लाभ उठाने के पात्र हैं, लेकिन उनकी स्थायी स्थापित इकाइयाँ एक दूसरे से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। अब हमने सारी जानकारी पढ़ ली दूध गंगा योजना की। अब इसको एक विस्तार रूप में जाने तो देखिए, दूध गंगा योजना की जानकारी। तो हम बात करें, हमने क्या पढ़ा आज की, तो देखिए दूध गंगा योजना जो कि शुरू की गई थी भारत सरकार के पशुपालक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसकी योजना का आरंभ की बात करें तो सन 2010 में इसको प्रारंभ किया गया था। लाभार्थी इसके दूध उत्पादन उद्योग से जुड़े लोग इसके लाभार्थी होते हैं, मतलब ये लाभ ले सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ऋण की राशि बात करें तो यहाँ पर 30 लाख अधिकतम 30 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साल 2023 में यह व्यवस्था की गई थी। राज्य यह योजना हिमाचल प्रदेश में संचालित है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यह है जहां से आप इसकी और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं तथा आवेदन की प्रक्रिया भी जान सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स दूध गंगा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो में दी गई दूध गंगा योजना के बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह से हर रोज़ जो है हर राज्यों की योजनाओं को कवर कर रहे हैं जहाँ पर अधिक से अधिक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नई योजना के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।